सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से। Welcome once again in this video, my dear listeners. आज चर्चा का विषय है दुख का कारण। दुख होता क्यों है? दुख का कारण क्या है? दुख की महत्ता क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर संसार में कल्पना कीजिए सुख ही सुख होता तो आप सुख को डिफाइन कैसे कर पाते? क्योंकि उसका विपरीत ध्रुव हमारे पास मौजूद नहीं है। दुख है इसीलिए हम सुख को महसूस कर पाते हैं। जब हम दिन भर काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमें जो नींद आती है उसमें जो सुख मिलता है वो अभूतपूर्व होता है। अगर हम दिन भर सो जाएं तो रात सोना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दिन भर हम परिश्रम न करें तो रात सोना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ना पड़ता है तो उसमें दुख होता है, लेकिन जब पढ़ाई करने के बाद आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको सुख मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना दुख के सुख का कोई महत्व नहीं है। और ये विविध रंगों की दुनिया तभी गतिमान है जब इसमें दो पहलू हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि। लेकिन तो फिर अगर ये है ही तो फिर उन लोगों ने क्या सिखाया, क्या बताया? सिद्ध पुरुषों ने हमें क्या बताया कि दुख से मुक्ति का उपाय है, दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। बुद्ध ने अष्टांग योग मार्ग, जो पतंजलि का अष्टांग योग मार्ग, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ये तो व्यर्थ ही हो जाते। अब अगर हम प्रकृति के चरित्र की बात करें, प्रकृति परमात्मा के मिश्रण के चरित्र की हम बात करें, तो दुख की जो मात्रा है
वो बहुत कम है और सुख अथवा आनंद की मात्रा अधिक है। आप किसी पेड़ को दुखी नहीं कर देख सकते, किसी जंगली जीव को आप दुखी नहीं देख सकते। सब अपने आप में मगन है, पूरा अस्तित्व फूल खिलता है, अपनी मस्ती में खिलता है, अपने आनंद में खिलता है। एक पक्षी गीत गाता है, अपने आनंद में गीत गाता है। मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी मालूम पड़ता है क्योंकि मनुष्य की चेतना विकसित है अन्य जीवों की तुलना में, इसीलिए उसके पास स्वतंत्रता भी अधिक है अन्य जीवों की तुलना में। जब हमें स्वतंत्रता दी जाती है और स्वतंत्रता के साथ विवेक हम न जगा सकें, संतुलन न बना सकें, तो दुख उत्पन्न होता है। हमें स्वतंत्रता है कि हम किसी गरीब की रोटी छीन सकते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहाँ पर खत्म हो जाती है जब प्रकृति अपने नियम के अनुसार काम करती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसी आप क्रिया करेंगे वैसी प्रतिक्रिया होगी। एक मनुष्य भी पाप करते समय ये नहीं सोचता है कि मेरा जीवन शाश्वत है, मुझे इस पाप का फल भुगतना ही होगा। अगर वह इस बात को जानता तो वह शायद कभी पाप में नहीं उतरता। और ऐसी मानसिकता सभी लोगों की होती तो दुनिया में कोई पाप होता ही नहीं। मनुष्य का ज्ञान इतना ही है कि अभी मेरा लाभ हो रहा है तो लाभ कमा लो। बात की कौन जानता है, स्वर्ग नरक किसने देखा है, पाप पुण्य क्या होता है, जन्म मृत्यु की पुनर्जन्म किसने देखा है। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू है सब चीज़ों पर। अगर आप जितनी आप क्रिया करेंगे उतनी आपको विपरीत प्रतिक्रिया भी मिलेगी। उसकी क्रिया आप चाहे कैसी करें, अनजाने करें, क्योंकि समग्र है, प्रकृति समग्र है। हर एक यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति मैं अनंत प्रकाशों और से दूर किसी तारे को भी प्रभावित करता हूँ और उनसे मैं प्रभावित होता हूँ, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आप अगर एक प्रधानमंत्री के पद पर हैं, आपका एक फैसला पूरे देश को प्रभावित करता है। आप परिवार के मुखिया हैं, आपका एक फैसला पूरे परिवार को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब है कि प्रभाव तो पड़ता है, भले वो देर अबेर पड़े, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए इस मानसिकता को हमने नहीं रखना चाहिए कि अभी कर लो फिर किसने देखा है। क्रोध आता है, क्रोध को आते हुए आप देख नहीं पाते और वो अपना काम करके चला जाता है, फिर आप पछताते हैं कि मुझे क्रोध क्यों आया। तो होश सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने दुख से मुक्त होना है तो आप होशपूर्वक कर्म करें, और होशपूर्वक आप कर्म करना सीख गए तो फिर निश्चित मानिए कि दुख आपको नहीं आएगा। दुख भी लोगों ने कई कई प्रकार के बना लिए हैं। सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, फिर भी दुखी हैं, क्योंकि हमारा जो चैतन्य है जितना भी जागृत है उसकी तलाश पूर्ण चैतन्य की है। हमारा जागृत चैतन्य हमेशा पूर्ण चैतन्य की तलाश में भटकता रहता है। वह उसको ढूंढता है धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, लेकिन जब उस यात्रा में कुछ भी नहीं मिलता तो पछताता है कि यहाँ तो जैसे आप कुआं खोदो पानी नहीं निकलेगा, और आप नहीं पानी निकला तो फिर आप दूसरी जगह खोदो, फिर नहीं पानी निकला तीसरी जगह खोदो। अगर आप एक ही जगह पूरी खुदाई कर लेते तो पानी मिल जाता, लेकिन हमको धैर्य नहीं है। हम जगह जगह कुआं खोदते रहते हैं, सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी रिश्ते नातों में, कभी कहीं हम सुख को तलाशते हैं, भटकते रहते हैं और सुख हमें नहीं मिल पाता। एक ही कारण उसका है, बेहोशी में होने वाले कर्म हमारे दुख का कारण है। अपने होश को जगाइए। होश को जगाने की विधि मैंने आपको कई बार बताई है कि दिन भर में जो भी आप काम करते हैं उसके प्रति होशपूर्वक रहिए। आपका हाथ भी उठ रहा है तो आपका होश होना चाहिए कि मेरा हाथ उठा। आप देख पा रहे हैं उस हाथ उठने को, आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं,
कोई काम कर रहे हैं तो आप पूरे होशपूर्वक रहिए, वर्तमान में रहकर उस कर्म का संपादन कीजिए। तो धीरे धीरे आपका होश जगने लगेगा और आप देख पाएंगे अपने कर्मों की प्रक्रिया को। तब आप एनालाइज भी कर पाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा कर्म किसी को पीड़ा दे रहा है। मेरा ये कर्म अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा दे रहा है तो निश्चित ही वह आपके लिए दुख का कारण बनेगा। कोई कर्म किसी को सुख दे रहा है तो निश्चित ही वो आपका पुण्य कर्म बनेगा और आपको उसका लाभ इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिलेगा अवश्य। इस बात की आप निश्चिंतता मानिए। तो मित्रों, दुख मुक्ति का एक ही उपाय है, होश, ध्यान। फिर उसके बाद अगर आप सीढ़ी आगे बढ़ गए तो प्रेम के बाद है मुक्ति। मैंने कई प्रेतों की आप बीती सुनी है, क्योंकि ये अन्य लोगों के लिए थोड़ा अजीब सी बात होगी, लेकिन प्रेतों को किसी बॉडी पर आते हुए अपने को दुखा रोते हुए सुना है कि वो उनका एक ही डिमांड रहता है कि हमें मुक्त कर दो। अब मुक्त किससे कर दो? शरीर से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब किससे मुक्ति चाहिए? मन से मुक्ति। मन में जो विचारधाराएं आपने अपने संस्कार बनाए थे, जिनको आपने सत्य माना था, मरने के बाद ऐसा नहीं है कि वो झूठ हो जाएगा। मरने के बाद भी आपके लिए माया के वो बंधन वैसे ही बने रहते हैं जैसे आप अपने जीवन काल में आपने उनको माना, क्योंकि आपने जो संचित किया अपने संस्कार, अपने चरित्र को जो आपने निर्मित किया, वही चरित्र आपका मृत्यु के बाद भी रहता है और आप भटकते रहते हैं इधर उधर उधर उधर, लोगों को पीड़ा देते हैं कई प्रेत। तो इन सब बातों से आपने सीखना चाहिए कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपके कर्म आपके साथी हैं, आपके संस्कार आपके साथी हैं, वो कहीं मरने वाले नहीं हैं। इसीलिए संसार में चलना है तो बहुत संयम से, बहुत होशपूर्वक आपको चलना है। अन्यथा ये एक मौका है, एक सुनहरा मौका, कि आप अपना पथ कांटों से मुक्त कर सकते हैं, अपने पथ में आप फूल बिछा सकते हैं। लेकिन नहीं, कितने संत बकवास कर जाते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। मैं भी बकवास ही कर रहा हूँ, कोई बदलने वाला नहीं। इस वीडियो को पूरा देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर हिम्मत है देख भी लेते हैं। अरे हाँ, अविनाशी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छी बात बताने से क्या होगा? आपने तो अपने जीवन में अपनाया नहीं, खाली देख लिया, सुन लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? गीता आपने कितनी बार पढ़ ली, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं लाए। रामायण पढ़ लिया आपने, उपनिषद पढ़ लिया आपने, वेद पढ़ लिया आपने, लेकिन जीवन में तो उसका कहीं केवल आपको कंठस्थ है, उससे आपका अहंकार ही बढ़ता है और कुछ भी नहीं होता है, और उसका आपके जीवन में कहीं कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे आज के आधुनिक संत किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं? वो स्वयं तो बदल नहीं पाए और दूसरों को बदलने की बात करते हैं। स्वयं तो पर्दे के पीछे पता नहीं क्या क्या कर्म करते रहते हैं, और सामने माइक में वो जो है बिल्कुल ऐसी अपनी महिमा का वर्णन करते हैं, ऐसे गुरु के महात्म्य को समझाते हैं। सब कोरा है। जब तक आपने उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, तब तक वह व्यर्थ है, बेकार है। इस प्रकार अगर हम अपने जीवन की गति को बढ़ाएं तो निश्चित ही हम उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां पर व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, मैं परम आनंद की अवस्था में। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।